हेलो फ्रेंड्स, जेईई एडवांस में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसके प्रैक्टिस पर्पस से इसे देख सकते हैं। इफ A1 A2 A3 अप टू A 2015 आर इन AP सो दैट समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 टू 2014 1 अपॉन AR into AR plus 1 equal to 2014 upon 2013 and A101 plus A305 plus A509 plus A1507 plus A1711 plus A1915 which is equal to 6042 तो हम अगर सिंपली वन यहाँ से अगर देखें इसको तो हमें बताना है कि इक्वेशन ये फॉर्म करता है। तो वो रूट्स क्या है, ये A1 एंड 2015, तो हमें ये बताना है कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ अगर हम समेशन ऑफ ऐसा कुछ देखें तो A1 AR प्लस 1, ठीक है। AR तो देखो AP है तो AR हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। एंड AR प्लस 1 अगर हम लिखना चाहें, ये R प्लस 1, तो ये हो जाएगा A प्लस RD, ऐसा कुछ। तो यहाँ से AR इंटू AR प्लस 1 अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस R माइनस 1 इंटू D इंटू A प्लस RD, ठीक है। अगर हम 1 अपॉन AR और AR प्लस 1 देखते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन A प्लस R माइनस 1D इंटू A प्लस RD, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको D से मल्टीप्लाई करते हैं, D से डिवाइड करते हैं, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, A प्लस RD माइनस A प्लस R माइनस 1 इंटू D अपॉन A प्लस R माइनस 1 इंटू D इंटू A प्लस RD 1/D। अब देखो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो A से A कैंसिल हो रहा है, RD से RD कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 इंटू D हमारा क्या हो जाएगा, D, ठीक है। तो D से D कैंसिल तो बचता ये, और यही क्या है हमारा, ये है D, तो हमने, चलो ठीक है। तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं हम, सही है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड जब करेंगे तो ये 1/D, अब यहाँ हो जाएगा A प्लस R माइनस 1 इंटू D माइनस 1 अपॉन A प्लस RD, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो 1/D यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अप A R प्लस AR माइनस 1 अपॉन A R प्लस 1, ठीक है। ये सिंपली आप देखो, ये तो हमने 1 अपॉन AR प्लस 1 लिखा, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे, D से हम मल्टीप्लाई किए 1/D से, AR प्लस 1, ठीक है, 1/D। इसको हम लिख सकते हैं D को AR प्लस 1 माइनस का AR अपॉन AR प्लस 1 इंटू AR। तो यहाँ से हम 1/D डिवाइड किए तो 1/AR माइनस 1 अपॉन AR प्लस 1, ऐसे भी डायरेक्टली हम लिख सकते थे, बट कोई नहीं, कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम तो R इक्वल टू 1 टू 2014 तक हम जाते हैं। जब चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 टू 2014, तो ठीक है, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 2014
और 1/AR ऐसा कुछ है, AR+1 1 में 1/D AR R=1 तो 1/A1 माइनस 1/A2 प्लस का 1/A2 माइनस 1/A3 प्लस का 1/A3 माइनस 1/A4 1/AR या A2014 माइनस A2015। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अगर हम कैंसल आउट करते हैं तो A2 कैंसिल, A3 A4 सभी कैंसिल हो जाए, फर्स्ट तो ये लास्ट बचेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/D और ये क्या हो जाएगा 1/A1 माइनस 1/A2015। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/D A2015 माइनस A1 A2015। ठीक है, अब अगर इसको आप लिखना चाहें तो 1/D 2015 को हम क्या लिख सकते हैं, तो A1 प्लस 2014 D माइनस का A1 इंटू A2015। ठीक है, अब ये जो है वो इक्वल टू दे रखा है क्या क्वेश्चन में 14/2013। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करें A1 से A1 को कैंसिल करते हैं तो ये D से हमारा D कैंसिल हो जाएगा, फिर तो बचता क्या है 2014, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ 1/A1 A2015 विच इज इक्वल टू 1/2013। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं A1 इंटू A2015 इक्वल टू 2013। ठीक है, इस तरीके से तो इसको फर्स्ट इक्वेशन आप बोल सकते हैं। और जो इक्वेशन हमें चाहिए, इक्वेशन जो हमें चाहिए उसमें A1 और A2015 है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं कहानी सेकंड पे, जो A101 प्लस 305 प्लस समथिंग ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको उठा के लाते हैं तो ये क्या है A101, तो इसको हम लिख सकते हैं A1 प्लस 100D प्लस 305 को तो A1 प्लस 304D। ठीक है, प्लस 509 तो A1 प्लस 508D प्लस 1507 तो A1 प्लस 1506D 1711 तो A1 प्लस 1710D या एक काम कर सकते हैं, लास्ट टर्म से अगर हम माइनस करें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। नहीं तो बात तो वही है, हम कर ही सकते हैं। देखो 1507 को हम लिख सकते हैं A2015 माइनस 508D। अगर ऐसा लिखे तो 1507 बचता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस A2015 और 1711 को हम क्या लिख सकते हैं 304D प्लस 1915 को हम क्या लिख सकते हैं A2015 माइनस 100D विच इज इक्वल टू 6042 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो A1
A1 3A1, तो 3A1 2015 15 15, तो 2015 और अब देखो 508D कैंसल, 304D कैंसल एंड 100D कैंसल, तो हमारा बचता क्या है, यही तो बचता है 6042। तो यहाँ से हम A1 प्लस, अच्छा A भी तो है, A2 815 विच इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 2014। तो सम ऑफ रूट्स अगर यहाँ से हम देखें तो बोल सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या है 2014 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारा 13। तो इन दोनों के माध्यम से हम लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 2014x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो 14 यानी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका क्या है आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा यहाँ पे आप कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हैं, जब थोड़ा सा आपको यहाँ फोकस करना होगा, नहीं तो फिर डी में उसको लेके चले जाएंगे फिर और थोड़ा कष्ट तो होना ही है। ठीक है, और वैसे हमको 2015 चाहिए था। चलिए ठीक है, फिर डी को आपको 2015 में रख के वो कैलकुलेशन करना होगा, तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है यहाँ से, और कोई बात नहीं है।